जितनी वीडियो बनाई थी ना मैं, जी हाँ, तो वो वापस कैसे मिल सकती है? वापस कैसे मिल सकते हैं, ये बड़ा आपने सीधा ही, वो केबीसी आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, वो सीधा अपने 5 करोड़ वाला क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब स्टार्टिंग से 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग नहीं किया है वो, मतलब ऊपर से आपने शुरू किया है। तो मैम देखिए एक्चुअली क्या है कि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है और ये मुमकिन नहीं है, लीगली बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जो लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं या कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है। क्योंकि जो बैन हो चुका है, जो गवर्नमेंट ने कोई चीज़ ब्लॉक कर दी है, बैन हो गई है, उसके बावजूद भी अगर कोई उसको डाउनलोड करेगा या करने की कोशिश करेगा तो वो सही नहीं है, मतलब सही भी नहीं है और सेफ भी नहीं है। नहीं, मुझे ना किसी ने चंदा ऐप के बारे में बताया था, तो मैंने चंदा ऐप डाउनलोड किया, तो उसमें लिंक डाली थी, तो उसमें मतलब 50 वीडियोस मेरी आई हैं और कम से कम मेरी 4,400 वीडियो है मेरी उसमें, लेकिन 400 वीडियो नहीं आई, 50 वीडियो मात्र आई हैं। नहीं, वो अच्छी बात है कि आपकी आ गई हैं, लेकिन मैम वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी द्वारा आप देखिए, मान लीजिए कि एक विंडो है, इस विंडो पे सही काम होता है, दूसरी विंडो है, उस विंडो से लोगे तो वहाँ पे गलत काम है। तो अगर आप सही विंडो में हाथ डाल के कोई चीज़ बाहर लेंगे तो हो सकता है सही से आपको वो चीज़ गारंटी मिले, सही मिले, उसकी मतलब कोई कंपनी की भी चीज़ मिलेगी, गारंटेड मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके से आप लाने की कोशिश करेंगे तो फियर भी रहेगा, डर भी रहेगा, गलत भी हो सकता है, उल्टा और नुकसान भी हो सकता है। हम लोगों की टिकटॉक पर 4000 से ज़्यादा वीडियोज़ डली हुई हैं, है ना, 4000 से ज़्यादा वीडियो हमारी डली हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो वहाँ पर हैं तो कोई बात नहीं, जब कभी आएगा, कभी गवर्नमेंट उसको चालू करेगी तो ओके है, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। कि हाँ अभी क्या है, क्योंकि कंटेंट बनाने का मतलब ये है कि डेली कुछ ना कुछ फीड करना, डेली कुछ ना कुछ डालना, डेली लोगों को कुछ ना कुछ नया देना, है ना। अगर आप सोचेंगे कि हाँ 2 महीने 3 महीने की पहले वीडियो पड़ी हुई है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो पहले का कंटेंट है। मेहनत करने की बात ही नहीं है अरविंद जी, बात है क्या, मुझे ना कोई अपना अच्छा ऐप दिख ही नहीं रहा कि जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, मतलब मैंने बहुत सारा ऐप डाउनलोड करके फिर डिलीट कर दिया है। नहीं तो उससे मान लो आपको पुरानी वीडियोस मिल भी गई तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है, बस वीडियो मुझे अच्छी वीडियो थी तो बस मैं अपने मोबाइल में रखना चाहती थी और कुछ नहीं। ओके ठीक है, वो जब कभी चालू होगा, गवर्नमेंट उसको चालू कभी करेगी तो जब वो देख लिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अभी कहीं से लेते हैं या कोई आपको बोल रहा है कि ले लेना चाहिए, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। हाँ, और अभी बात रही प्लेटफॉर्म की कि कौन सा प्लेटफॉर्म अभी आपको यूज़ करना चाहिए, तो एज ऑफ नाउ प्लेटफॉर्म देखो इतने सारे हैं कि सभी लोग कंफ्यूज हैं। और अभी तक क्योंकि सब लोगों ने, अभी क्या था, पहले टिकटॉक चल रहा था तो एक ही इंसान था, यानी कि टिकटॉक जो सबसे आगे भाग रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में बंद होने के बाद में ऐसा हुआ जैसे कि रेस बिल्कुल 0 से शुरू हुई है। तो 0 से शुरू होने के बाद में जो ऑलरेडी जिसका पहले से ही बड़ा चेहरा है, यानी कि यहाँ पर मुझे जो नज़र आता है वो इंस्टाग्राम का जो रील्स है वो एक बड़ा चेहरा है ऑलरेडी, क्योंकि उसके पास में बहुत सारा यूज़र्स है, 1 बिलियन से भी ज़्यादा उसके डाउनलोड्स हैं गूगल प्ले स्टोर पर। वो वहाँ का एक अच्छा ऐप आपके लिए हो सकता है। तो मैं ना उसमें अगर कोई फिल्टर यूज करती हूँ तो बहुत हो जाता है रील्स पे। अभी क्या है कि देखिए रील्स या कोई भी नए ऐप आ रहे हैं, ये अभी न्यू है इंडस्ट्री में, शॉर्ट वीडियोस में ये जितने भी ऐप्स हैं अभी न्यू हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पुराने होते रहेंगे वैसे वैसे आपको नए नए अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ को, अभी टिकटॉक को तो आप आज देख रहे हैं ना, आज 3 महीने पहले जज कर रहे हैं कि वाओ कितना अच्छा टिकटॉक है, लेकिन जब टिकटॉक भी 2-3 साल पहले शुरू हुआ होगा तो आपको भी पता नहीं होगा कि क्या था, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन क्या है कि हम एक बार जब एक हाईवे पर चलते हैं ना, बहुत अच्छे हाईवे पर चलते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होता है, बिल्कुल मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और हम कभी ऐसी रोड पर आ जाते हैं जहाँ बिल्कुल बेकार है सब कुछ, तो फिर मन नहीं लगता है। अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करना तो गलत है, लेकिन हाँ ये बात है कि जो भी प्लेटफॉर्म अभी चल रहे हैं या शॉर्ट वीडियो कंटेंट का भी समय चल रहा है, ये फ्यूचर है, ये आप मान के चलें,
मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट रहेगा, जिन लोगों ने यूट्यूब पर 2012-13 में या 14 में फेसबुक पर अपना कैरियर नहीं बनाया था, वो सभी लोग यहाँ पर अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन अगर वो सीरियसली काम करें। अभी लोगों को क्या लगता है कि यार कौन सा आईडी बनाने का पैसा लगता है, कौन सा रोपोसो पैसे ले रहा है, कौन सा रील्स पैसे ले रहा है। वो पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन आपका समय ले रहा है, वो आपका कंटेंट ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप सिंसियरली डेडिकेशन के साथ में कुछ सीरियसली अगर आप काम एक्चुअली नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ या सोशल मीडिया पर दो तरीके की ऑडियंस है। एक ऑडियंस है करोड़ों में जो देखती है, एक ऑडियंस है हजारों और लाखों में जो दिखाती है। पर जो लोग हजारों लाखों में जो ऑडियंस है जो दिखाती है वो करोड़ों रुपया कमाते हैं, और जो लोग करोड़ों हैं जो देखते हैं वो सिर्फ वहाँ पे समय अपना देते हैं, मतलब वो ज्ञान लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वो आपके अंदर की बात है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहती हैं, क्या आप दिखने में आना चाहते हैं या दिखाने में आना चाहते हैं, राइट। तो दोनों ही ऑप्शन वहाँ पे हैं कि देखो और दिखाओ। तो अगर दिखाने पर अगर आप आते हैं कि मैं ये दिखा सकती हूँ, मैं लोगों को ये दे सकती हूँ, मैं ऐसा बना सकती हूँ, मैं ऐसा लोगों को एजुकेट कर सकती हूँ, या इस प्रकार का कंटेंट मैं लोगों की लाइफ में कुछ भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि एक काम नहीं हो रहा है, हज़ारों काम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हज़ारों काम हो रहे हैं और हज़ारों लोग हज़ारों ही तरीके की फिर अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको बस सिंसियरली अभी आप काम करना चाहिए मेरे हिसाब से रील्स पर। और शॉर्ट टर्म अगर आपको फेमस होना भी है तो बहुत सारे ऐप हैं, स्नैक है और टकाटक है, आई थिंक एक दो ऐप और भी, अब तो इतने नाम हो गए हैं कुछ याद भी नहीं रहता है, ठीक है। जी, बहुत सारे ऐप हैं। हाँ, पर ये बात आप मान के चलो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं इनकी कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, ये ऐसे ये वैसे। मैं मानता हूँ उन इंसानों की कुछ लोगों की रिस्पेक्ट ना हो या हो, जैसे भी मार्केट में चल रहा है। बिल्कुल, हम मेरे घर के भी आसपास तो मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक बात मान के चलो कि रिस्पेक्ट अगर नहीं होती ना तो टिकटॉक बंद होने के बाद में ये इंडस्ट्री पूरी बंद हो जाती। बिल्कुल, रील्स नहीं आता, रोपोसो नहीं आता, स्नैक नहीं आता, टकाटक नहीं आता, जोश नहीं आता, मौज नहीं आता, और दो चार नाम और भी होंगे, ठीक है। और न्यूज़ सुनने को अगर आप देखें तो पता चल रहा है कि टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट बाय करने की प्लानिंग कर रहा है, वॉलमार्ट प्लानिंग कर रहा है। तो भाई मुझे लगता है आई थिंक वो लोग हमसे तो ज़्यादा होशियार होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जो लोग इतना बिलियंस डॉलर, हज़ारों करोड़ों रुपया उसको ख़रीदने में लगा रहे हैं, तो वो एक्चुअली शॉर्ट वीडियो जो कंटेंट है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। और ये आपको हो सकता है आज समझ में ना आए, आज आप सोचेंगे कि नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप कुछ टाइम में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कैसे बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, अभी जितने भी इंटरनेट यूज़र हैं इंडिया में, हमें लगता है कि बहुत लोग इंटरनेट चला रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। जितने हैं 90% नहीं, अभी जितने हैं ना इतने ही लोग और आने बाकी हैं चलाने के लिए। बिल्कुल, हमें जितना लगता है कि सभी लोग इंटरनेट चला रहे हैं क्योंकि हमारी आंख जहाँ तक देखती है हमें तो वही दिखाई देता है ना। जी। लेकिन अभी भी जितने लोग हैं उतने लोग और आने बाकी हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, जो कि तकरीबन 2025 तक आने वाले थे। लेकिन कोरोना आ जाने की वजह से ये काम 1-2 साल के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि 2021 में हमारे जो मुकेश अंबानी जी हैं हो सकता है वो 5G लॉन्च कर देंगे, और जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो इंटरनेट की जो स्पीड है, जो कवरेज है, वो हर एक के उसमें पहुंच जाएगी हाथ में। और बस मैं आपको फिर दोबारा से वही बोलना चाहता हूं कि आप किस भीड़ में खड़े होना चाहते हैं, देखने के लिए या दिखाने के लिए? जी, बस दिखाने के लिए। हाँ, तो दिखाने के लिए अगर आप होते हैं ना तो इसके लिए आपको सीखना चाहिए।
देखो, दो तरीके हैं सीखने के कि सीखा कैसे जाता है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। जी। आपको गाड़ी चलानी आती है? स्कूटी चलानी आती है। जब आप पहली बार स्कूटी चलाते होंगे तो डर लगता होगा, जी, है ना? डर लगता होगा कि कभी चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। जी, गिरे भी होंगे। हाँ, गिरे भी होंगे ऑब्वियसली। और ऐसा नहीं है कि आप चला नहीं सकते थे, लेकिन अगर आपको ड्राइव करना नहीं आता फिर आप गाड़ी रोड पर लेकर गए तो चला तो लेंगे, लेकिन ये बात है कि गिर जाएंगे, है ना? गिर जाएंगे क्योंकि चलाना नहीं सीखा है। पर लेकिन गिरे और बिना चलाए सीखा तो उसके बाद चलाने की जीवन में हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सीख लिया तो उसी गाड़ी को आप 40, 50, 100, 150 की स्पीड तक भी चला सकते हैं। पहाड़ों पर चला सकते हैं, रेगिस्तान में चला सकते हैं, जहाँ कहीं गड्ढे हो वहाँ भी चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं? क्योंकि सीख लिया है। तो सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही है। लोग क्या करते हैं, जब वो वीडियोस बनाते हैं वो कैमरा लेकर आते हैं, ट्राइपॉड लेकर आते हैं, रिंग लाइट लेकर आते हैं, ड्रेसेस लेकर आते हैं, 2-3 लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, क्या बनेगा, कौन सा बनाना चाहिए, क्या होगा, वो किसी को नहीं मालूम है। वो समहाउ अगर एक्सीडेंटली कोई फेमस हो गया तो अगर वो एक बार गिरा तो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। टिकटॉक पर ऐसा ही हुआ है। टिकटॉक पर 70% से ज़्यादा ऐसा ही हुआ है। वो लोग भी फेमस हो गए जिन्होंने कभी हाथ में कैमरा भी ठीक से नहीं पकड़ा था। जी बिल्कुल। लेकिन वो फेमस तो हो गए, लेकिन टिकटॉक बंद हुआ तो आज सोच रहे हैं कि अब क्या करें भाई। और जिन्होंने एक्चुअली सीख लिया था वो चाहे टिकटॉक 10 बार बंद हो जाए या इंस्टाग्राम बंद हो जाए, चाहे यूट्यूब बंद हो जाए, वो तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर राजा बन के ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आपको सीखना चाहिए। ऑलराइट, कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर आज काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, उसका सिस्टम कैसे काम करता है, उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे अकाउंट को मैनेज कैसे किया जाता है, कौन सा कंटेंट हमें बनाना चाहिए, कितना कंटेंट बनाना चाहिए, कैसे कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं, कैसे कम से कम समय में मैसिव ग्रोथ हासिल कर पाएँ, किस समय पर वीडियो लगाएं, कैसे ट्रेंडिंग चूज़ करें, कितना कंटेंट पर डे लगाना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में 4 वीडियो बनाते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो 24 दिन में भी 4 वीडियो नहीं बनाते हैं। तो लोगों का अलग अलग माइंडसेट है। जी हाँ, है वो है। बिल्कुल। आप अपने घर पे बैठकर 1 घंटे में 24 वीडियो बनाएं या 24 घंटे में 1 वीडियो बनाएं, दुनिया वालों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि घर पे बैठ के आप क्या कर रहे हैं। उनको वीडियो अच्छी लगेगी, एक्चुअली आप सही काम कर रहे हैं सिस्टम के हिसाब से तो ही आप चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं चलेंगे। जी, क्योंकि 1000 रुपये का जब इंसान टिकट लेता है ना मॉल में मूवी देखने के लिए, अगर मूवी अच्छी नहीं है तो इंटरवल में छोड़ के भाग के आ जाता है, क्योंकि वीडियो अच्छी नहीं। और यहाँ तो इतने सारे ऑप्शन हैं, 1 सेकंड के अंदर ऑप्शन बदल जाता है। ठीक है, तो यू नीड टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। आप दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लो, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, मान लो आप फीमेल हैं, आपको मन किया कि चलो मुझे ब्यूटी पार्लर सीखना चाहिए, तो ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए आप किसी ऐसे लड़की से सीखेंगे ना जो ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट हो, जिसकी दुकान अच्छी चल रही हो, जिसकी दुकानदारी बढ़िया हो, अच्छे कस्टमर जिसके पास में हो। अगर आपने किसी से भी पूछा भाई तू मुझे थोड़ा सा ये बता दे, तू मुझे ऐसा बता दे, आप मुझे ऐसा बता दो, और भाई तू मुझे ऐसा बता दे, थोड़ा थोड़ा सबसे सीखा, और उसके बाद में आप किसी दुल्हन का मेकअप करने चलेंगे तो देखो फिर बाद में दुल्हन कैसी बनेगी। बहुत एकदम अलग दुल्हन बन के तैयार हो जाएगी। फिर ऐसा जैसे जैसी ट्रेनिंग होगी वैसे ही दुल्हन तैयार हो जाएगी। जैसे ट्रेनिंग होगी वैसे तैयार होगी। ठीक है जी। तो हम लोगों का एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें मैं पर्सनली लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ आजकल। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, पर्सनली ट्रेनिंग 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें मैं खुद इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, यानी कि एक इंसान को एक पर्सनल ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए, जिसमें फ्री मेंबरशिप होती है लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताइएगा। एब्सोल्युटली वी विल टीच यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
जी थैंक यू बहुत बहुत खुशी हुई मुझे भी आपसे बात करके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, मैं मैसेज करूँगी।